हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कोलकाता का वक्त। तो स्वागत है आप लोगों को एक नया वीडियो में। और इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि राजस्थान का जो 25 लोकसभा सीट है, हमारा टोटल भारत का जो 543 सीट्स है उसमें राजस्थान का 25 सीट है। तो चलिए देखते हैं कि राजस्थान की जनता की राय क्या है, राजस्थानी लोग किसको चाहते हैं हमारे देश की सरकार गठन करे और दिल्ली की मसनद पर कौन बैठेगा, राजस्थानी लोगों का राय क्या है। क्योंकि राजस्थानी लोग, राजस्थान है राज का स्थान, राजा का स्थान। यहाँ पर मिट्टी में है वीर गाथा की खुशबू। ये मिट्टी है राणा प्रताप की, ये मिट्टी है रानी पद्मावती की। तो ये वीर ऐसे सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरा भारत ही है वीर की भूमि। वीर की भूमि था, वीर की भूमि है और वीर की भूमि रहेगा। हमारा जो जवान है वो एक एक वीर है, एक एक शूरवीर है। तो चलिए बढ़ते हैं, राजस्थान की क्या राय है, राजस्थान की जनता की राय है। जो 25 सीट है वो 25 सीट किसको मिलेगा, बीजेपी इंडिया अलायंस को या कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को। राजस्थान की जनता किसको चाहता है दिल्ली की सरकार गठन करे और किसको चाहता है प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को, इंडिया अलायंस को, या राजस्थान की जनता चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और इंडिया महागठबंधन सरकार गठन करे। चलिए देखते हैं इस वीडियो में राजस्थानी जनता की राय, राजस्थान जनता की राय क्या चाहता है राजा की स्थान राजस्थान। तो देखते हैं राजस्थान जनता की राय, राजस्थान का 25 सीट में किसको सबसे ज्यादा सीट मिलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी को या राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन इंडिया जोट को। राजस्थान की जनता किसको चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एज अ प्राइम मिनिस्टर या चाहते हैं कि नया प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी बने। और राजस्थान की पहली लोकसभा केंद्र है सीकर। सीकर में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का इंडिया जोट को मिलेगा। सीकर से कोई भी सीट बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा सीकर से। सीकर के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है राजस्थान की, उसका नाम है जयपुर। जयपुर राजस्थान का कैपिटल है, राजस्थान का राजधानी है। तो जयपुर का जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी को इंडिया अलायंस को मिलेगा, कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को कोई सीट नहीं मिलेगा। उसके बाद अगली लोकसभा केंद्र है जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी बीजेपी भाजपा को मिलेगा और उसका अलायंस एनडीए को मिलेगा। जयपुर ग्रामीण के बाद अगली जो लोकसभा केंद्र है वो है दौसा। तो दौसा में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट कांग्रेस राहुल गांधी का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की का भाजपा को दौसा से कोई भी सीट नहीं मिलेगा, एनडीए एकदम जीरो मिलेगा दौसा से। दौसा के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है राजस्थान का वो है झालावाड़। झालावाड़ में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट भाजपा बीजेपी इंडिया अलायंस को मिलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया अलायंस को मिलेगा। और झालावाड़ से कोई भी सीट कांग्रेस का इंडिया जोट महागठबंधन को नहीं मिलेगा, राहुल गांधी को। झालावाड़ के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है नागर। तो नागर में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट अदर्स पार्टी को मिलेगा, ना बीजेपी इंडिया अलायंस को मिलेगा, ना कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। नागौर का जो एक सीट है वो अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा, बीजेपी और कांग्रेस का कोई भी सीट नहीं मिलेगा। उसके बाद है गंगानगर। गंगानगर में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा और बीजेपी को एनडीए अलायंस को गंगानगर से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। गंगानगर के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है राजस्थान का वो है बीकानेर। बीकानेर में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी पार्टी का अलायंस एनडीए को मिलेगा और बीकानेर से कोई भी सीट राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। बीकानेर के बाद राजस्थान के जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है चूरू। चूरू में एक लोकसभा सीट है और चूरू का जो एक लोकसभा सीट है वो राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा और चूरू से कोई भी सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाजपा बीजेपी पार्टी को नहीं मिलेगा। उसके बाद है बाड़मेर। बाड़मेर का जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट बीजेपी का एनडीए अलायंस को मिलेगा और बाड़मेर से कोई भी सीट राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। बाड़मेर के बाद अगली लोकसभा केंद्र है जालोर।
जालोर में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा पार्टी को इंडिया अलायंस को जालोर से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। जालोर के बाद चलते हैं अगली लोकसभा की जो है जोधपुर। जोधपुर में भी एक लोकसभा सीट है और ये एक लोकसभा सीट कांग्रेस राहुल गांधी का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। जोधपुर से कोई भी सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भाजपा पार्टी का इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। जोधपुर के बाद अगली जो लोकसभा केंद्र है वो है अलवार। अलवार में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भाजपा पार्टी का इंडिया अलायंस को मिलेगा और अलवार से कोई भी सीट राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। अलवर के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है उसका नाम है भरतपुर। तो भरतपुर लोकसभा केंद्र में एक ही लोकसभा सीट है वो भरतपुर का एक लोकसभा सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पार्टी भाजपा का इंडिया अलायंस को मिलेगा और भरतपुर से कोई भी सीट राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। उसके बाद है करौली धौल। तो करौली धौलपुर में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाजपा का गठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो लोकसभा सीट है वो है उदयपुर। उदयपुर लोकसभा केंद्र के एक ही सीट है लोकसभा सीट और वो एक लोकसभा सीट राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। उदयपुर से कोई भी सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाजपा पार्टी का इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। उदयपुर के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेगा और बांसवाड़ा से कोई भी सीट राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा के बाद अगली जो लोकसभा केंद्र है वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में एक ही लोकसभा सीट है और चित्तौड़गढ़ का जो एक लोकसभा सीट वो मिलेगा बीजेपी को इंडिया अलायंस को और कांग्रेस का चित्तौड़गढ़ से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। चित्तौड़गढ़ के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर में एक ही लोकसभा सीट है और सवाई माधोपुर का जो एक लोकसभा सीट है वो राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा और सवाई माधोपुर से कोई भी सीट बीजेपी का इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। सवाई माधोपुर के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र वो है पाली। पाली में एक ही लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट बीजेपी का अलायंस इंडिया को मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाली का सीट मिलेगा, लेकिन पाली से कोई भी सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। पाली के बाद अगली लोकसभा केंद्र है अजमेर। अजमेर में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। अजमेर से कोई भी सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी पार्टी का अलायंस इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा अजमेर से। अजमेर के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में एक ही लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट भीलवाड़ा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी का अलायंस एनडीए गठबंधन एनडीए को मिलेगा। और भीलवाड़ा बाद अगली लोकसभा केंद्र है राजसमंद। राजसमंद से जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा और राजसमंद से कोई भी सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी का अलायंस एनडीए को नहीं मिलेगा। राजसमंद के बाद आती है अगली लोकसभा केंद्र कोटा। कोटा में एक ही लोकसभा सीट है और कोटा का जो एक लोकसभा सीट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी गठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेगा और कोटा से कोई भी सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। कोटा के बाद राजस्थान का अंतिम लोकसभा केंद्र है झुंझुनू। तो झुंझुनू में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेगा और झुंझुनू से कोई भी सीट राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान का जो 25 लोकसभा सीट है उस 25 लोकसभा सीट में 14 सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी का गठबंधन एनडीए अलायंस को मिलेगा, 10 सीट मिलेगा राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को और सिर्फ एक सीट मिलेगा आदर्श पॉलिटिकल पार्टी को। तो अगर आप बीजेपी और कांग्रेस की और एनडीए और इंडिया का अंतर करेंगे तो यहाँ पर बीजेपी को ज्यादा सीट मिलेगा 14 सीट, 4 सीट ज्यादा और इंडिया जोट को 4 सीट कम मिलेगा बीजेपी एनडीए अलायंस से। तो राजस्थान की 25 सीट्स का ओपिनियन पोल का जो ये वीडियो है ये इतना तक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम कोलकाता कपल व्लॉग्स के चैनल पे आए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि
हमारी जो लोकसभा चुनाव चल रहा है 2024 का, इसके सबसे ताजा और सबसे तेज खबर जल्दी आपके पास पहुंच जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो जो भी हमारा लेटेस्ट अपडेट है वो पहले आपके पास पहुंच जाएगा। हमारे साथ रहिए, हमारे पास रहिए, और देश की चुनाव, देश की परब जो है वो देश का गर्व है। तो मतदान कीजिए निर्भीक होकर, स्वतंत्र होकर, और देश की सरकार गठन कीजिए। हम लोग जो 130 करोड़ भारतवासी है, हम लोग का जो सरकार है, ये सरकार हम लोग गठन करेंगे जो हमारा देश को और भी शक्तिशाली करेगा, नंबर 1 कंट्री बनाएगा पूरा दुनिया में। अमेरिका चीन से भी आगे निकल जाएगा, अमेरिका चीन से भी शक्तिशाली होंगे हमारा देश। यही है मेरा उम्मीद, और ये है हम लोगों का, सब भारतीयों का उम्मीद। जय हिंद, वंदे मातरम।